वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो फायर इंश्योरेंस IC56। सेम मैं फिर से वही बात बताता हूँ आप लोगों को। सर्वेयर एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है ये। और अगर आप एसोसिएट के लिए एज एन ऑप्शनल इसको ट्राई कर रहे हैं, अगर जनरल इंश्योरेंस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए वीडियो मस्ट होने वाली है। क्योंकि इसमें एक मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि है न्यूमेरिकल्स बेस्ड। फायर में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कोई भी फायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर निकल चुका है तो भी वो ये बात जानते हैं, और अगर नहीं निकला है आप लोगों का तो भी आपने देखा होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, सेकंड थर्ड अटैम्प्ट वाले हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम में न्यूमेरिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। बिना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे फायर इंश्योरेंस का पेपर निकालना बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। तो फायर इंश्योरेंस की जो न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक मैं वो आज कवर करने वाला हूँ। बेसिकली दो टाइप के न्यूमेरिकल्स फायर इंश्योरेंस में पूछे जा रहे हैं। पहला अंडर इंश्योरेंस के ऊपर और दूसरा कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अंडर इंश्योरेंस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कंट्रीब्यूशन भी इसके बाद आपको पता ही होगा। बेसिकली ये अगर आपने एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ ले रखी हैं तो हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस बेसिस के हिसाब से क्लेम के टाइम में कौन कितना पे करेगा ये देखा जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस जैसा कि नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जब आपका सम इंश्योर्ड कम होता है और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। लेट से अगर कोई गोडाउन है, वेयर हाउस है, उसका एक फायर इंश्योरेंस हो रखा है बट उसका सम इंश्योर्ड काफ़ी कम है, और जब क्लेम लॉन्च किया गया, क्लेम फाइंड किया गया, तब पता लगता है किसी वैल्यूअर के द्वारा, प्रोफेशनल वैल्यूएशन के द्वारा, कि उसकी वैल्यू आज के टाइम में मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की ज़्यादा है। हालांकि ये एक टाइप का फ्रॉड ही कहा जाता है और ये प्रैक्टिस गलत होती है कि आप क्योंकि इससे क्या होगा, आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप कम सम इंश्योर्ड करेंगे तो लेट से बात बिल्कुल सही है, आपकी प्रीमियम कम हो जाती है। तो ये किया जाता है कई बार। तो ऐसे केसेस में कंपनी कितना क्लेम पे करेगी और कितना नहीं करेगी, इसके लिए बेसिक सा एक फॉर्मूला आता है। ओरिजिनल सिचुएशन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बट एक हाइपोथेटिकल केस हम लोग लेके देखते हैं। जब आप आगे ऐसा प्रोफेशनल वर्क करेंगे फायर इंश्योरेंस में तब देखा जाएगा, बट अभी देखते हैं। तो अंडर इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्लियर हुई। व्हेन SI यानी सम इंश्योर्ड इज लेस एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज मोर एट द टाइम ऑफ लॉस। जब लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उस दौरान। तो अगर हमें जैसे एक सिचुएशन दे रखी है कि SI हमारा सम इंश्योर्ड ₹30,000 है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है, ₹40,000। ये बुक का ही एग्जाम्पल है, पर एक लॉस कितना हो रहा है, ₹16,000 का। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्लेम कितना पेबल करेगी कि इंश्योरेंस कंपनी, तो वो देखते हैं। तो लॉस इंटू सम इंश्योर्ड अपॉन वैल्यू, दैट्स इट, बस यही लगाना है और कुछ नहीं। तो 16,000 इंटू और ये डिवाइड करने के बाद 12,000 आंसर आ जाएगा। अब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी मर्ज्ड अप होके मिलेंगे, जिसमें कंट्रीब्यूशन और अंडर इंश्योरेंस का दोनों एक साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर एग्ज़ाम में भी ना दिया हो कि अंडर इंश्योरेंस का केस है, आप और सिंपल ये न्यूमेरिकल दे रखा और पूछे कि क्लेम कितना पेबल हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे। सिंपल सा वही लॉजिक है, सम इंश्योर्ड कम और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ज़्यादा। ये हमेशा चेक करें, एकदम की नोट बना के रखें कि जब भी आप फायर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अंडर इंश्योरेंस पे, ये तो सबसे पहले चेक करना है कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अगर दे रखी है तो वो ज़्यादा है या कम है, सम इंश्योर्ड ज़्यादा है या कम है। अंडर इंश्योरेंस हमारा हो गया है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। जब एक से ज़्यादा मल्टीपल पॉलिसीज़ किसी सब्जेक्ट मैटर की हो जाती हैं, तब वहाँ पे कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल आता है। लेट से अगर कोई गोडाउन है, बाइक है, कार है, ट्रक है, मशीनरी है, अगर उनकी एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ हो रखी हैं तो ऐसा नहीं है कि एक पूरी जो लॉस है वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी से पूरा मिल जाएगा। जैसे कि अगर एक ट्रक है, अगर उसने 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और अगर उसका लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, तो ऐसा नहीं है 1 लाख इससे भी मिल गया और 1 लाख इस दूसरी वाली से भी मिल गया, कि न्यू इंडिया से भी 1 लाख ले लिया और रिलायंस से भी आपने 1 लाख ले लिया। ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्ट अमाउंट ही पेबल होता है कि अगर 1 लाख का लॉस है तो टोटल 1 लाख ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं तो फिर वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को हैम्पर कर देगा। तो कंट्रीब्यूशन का यहाँ से स्टार्ट होता है और ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, इंडेमनिटी। तो कंट्रीब्यूशन पे आते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर की कवर्ड बाय मल्टीपल पॉलिसीज देन कंट्रीब्यूशन अप्लाई। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पॉलिसीज है तो कंट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, ये तय करने के लिए कि किस इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी क्लेम को। ठीक है, तो जैसे कि अगर 2 कंपनी है, एक X है एक Y है, उसने पॉलिसीज इशू की है। ठीक है, X से इशू हुई, एक Y से इशू हुई है।
एक्स का सम इंश्योर्ड 10,000 है, वाई का सम इंश्योर्ड 20,000 है, टोटल लॉस 6,000 रुपये का हुआ है, बट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 30,000 है। लॉस के समय वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, सम इंश्योर्ड थोड़ा कम हो रहा है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल वो पूछा गया, हमें यहाँ पर इंडर इंश्योरेंस नहीं पूछा गया, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या निकालें, एक एक का शेयर निकालें, किसका कितना शेयर होता है। तो एक्स को कितना पे करना है वो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बेसिक सा है, इसको आप लोग चाहें तो लिख लें अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि लॉस इनटू सम इंश्योर्ड ऑफ एक्स, एक्स का सम इंश्योर्ड कितना है 10,000 रुपये, अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड, दोनों पॉलिसीज का कितना है एक्स प्लस वाई। एक्स का 10,000 है, वाई का 20,000 है, ठीक है। तो सबसे वही वैल्यू पुट कर देंगे, 6,000 इंटू 10,000 अपॉन 30,000, तो 6,000 लॉस है, 10,000 सम इंश्योर्ड ऑफ एक्स है, और 30,000 टोटल, 10 + 20 30, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप वाई के लिए पे करें, फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस इंटू सम इंश्योर्ड ऑफ वाई अपॉन टोटल लॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो उसका आंसर 4,000 आ जाएगा। ऐसे ही दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है, अभी ये थाउजेंड्स में, फिर लाखों और करोड़ों में जाएगा, तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है। अभी 2 पॉलिसी कवर है, फिर 3 कवर होगी, और इसको ही मर्ज कर दिया जाएगा अंडर इंश्योरेंस के साथ में, कि आपको एक पॉलिसी में दिया होगा अंडर इंश्योरेंस निकालना, दूसरे में क्या होगा सम इंश्योर्ड, और वैल्यू बराबर होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, इसको चैप्टर 11 में भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करें। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप बताएं, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही वीडियोस के अपडेट चाहते हैं तो। और अगर आप या आपके साथ के कोई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे एग्ज़ाम्स की, तो आप उनके साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर